नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने आचार संहिता के बीच अक्टूबर अग्रिम वेतन की दी मंजूरी। शिक्षकों का डेटा 3 दिन में अपलोड करने का दिया निर्देश। JLN-MCH में चिकित्सकों और कर्मचारी की छुट्टियां की रद्द। पहले चरण के मतदान से पहले ARO बैलेट पेपर प्रिंटिंग के लिए कोलकाता हुई रवाना। 1314 प्रत्याशियों के अनुसार विधानसभा वार्ड पेपर होंगे तैयार। 24 अक्टूबर को होगी दूसरी चरण की EVM रैंडमाइजेशन। पटना में छठ पर्व की तैयारियां पूरी। गंगा घाटों पर 5 फीट गहरे पानी के बाद होगी घेराबंदी। हॉट एयर बैलून और दिशा सूचक बोर्ड से श्रद्धालुओं को मिलेगा मार्गदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज के लिए 1314 उम्मीदवार तैयार। मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक और खगड़िया में सबसे कम प्रत्याशी। नागरिकों से की गई निष्पक्ष मतदान में सहयोग की अपील। सरफराज खान को नहीं मिली इंडिया ए टीम में जगह। चयनकर्ताओं ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की दी सलाह। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज में नहीं थे शामिल। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आचार संहिता के बीच बिहार सरकार ने अग्रिम वेतन की दी अनुमति। बिहार सरकार ने छठ पर्व और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अक्टूबर का वेतन अग्रिम देने का आदेश दिया गया। निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति दी है, बशर्ते आचार संहिता का पालन हो। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का डेटा 3 दिन में ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है। वहीं JLN-MCH भागलपुर में सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है ताकि चुनाव और पर्वों के दौरान सेवाएं प्रभावित ना हो सके। पहले चरण के मतदान से पहले बैलेट पेपर प्रिंटिंग के लिए ARO हुए रवाना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की अंतिम तैयारियां पूरी हो रही। इस दौरान ARO सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची को लेकर बैलेट पेपर की प्रिंटिंग के लिए मंगलवार को कोलकाता रवाना हो गए। पहले चरण में कुल 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और उनके अनुसार विधानसभा वार बैलेट पेपर प्रिंट किए जाएंगे। इसके साथ ही दूसरे चरण की EVM का रैंडमाइजेशन 24 अक्टूबर को होगा, जिसमें हर बूथ के अनुसार EVM आवंटित की जाएगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को EVM संख्या और सूची उपलब्ध कराई जाएगी। छठ पर्व को लेकर के गंगा घाटों पर 5 फीट गहरे पानी के बाद होगी घेराबंदी। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पटना नगर निगम की तैयारियां अंतिम चरण में है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा घाटों पर सफाई, रोशनी, पेयजल और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जा रही। इस बार घाटों की पहचान के लिए हॉट एयर बैलून और दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे। नगर आयुक्त ने नौजर, काली, दीघा, कुर्जी और प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। सुरक्षा के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग की जा रही और 5 फीट गहरे पानी के बाद घेराबंदी होगी। नवंबर में पटना के पार्क और जू का खुलने और बंद होने के समय में होगा बदलाव। पटना में नवंबर से राजधानी के 40 से अधिक पार्कों और जू के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया जाएगा। पार्क अब सुबह 5:30 बजे खुलेंगे और शाम 7 बजे बंद होंगे, जबकि मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 5:30 से 8 बजे तक विशेष समय रहेगा। वहीं ओपन जिम का समय भी मॉर्निंग वॉक और समय विजिटर्स के अनुसार समायोजित किया जाएगा। पटना जू सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। यह समय फरवरी तक प्रभावी रहेगा। वहीं छठ पर्व को देखते हुए पार्कों और जू में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। बिहार चुनाव में मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक और खगड़िया में सबसे कम उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुकाबला 6 नवंबर को होगा। सबसे अधिक उम्मीदवार मुजफ्फरपुर के कुर्नी सीट पर है, जबकि सबसे कम खगड़िया के अलौली सीट पर। समस्तीपुर जिले की 10 सीटों पर हर सीट पर केवल एक ही EVM का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि किसी भी सीट पर 15 से अधिक उम्मीदवार नहीं है। वहीं महनार और डुमरांव जैसी सीटों पर 2-2 EVM का प्रयोग होगा। वहीं प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान में सहयोग करने की अपील की है। छठ महापर्व को लेकर प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 3 पालियों में तैनात होंगे 30 अधिकारी। छठ महापर्व के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने
प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित किया है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र और दानापुर जंक्शन पर 3 पालियों में 30 अधिकारी तैनात किए गए। स्टेशनों पर अनधिकृत प्रवेश रोक, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम अलर्ट पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने अधिकारियों को सतर्क रहने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिले। सीबीआई ने लालू परिवार के खिलाफ दर्जन भर गवाहों की सूची अदालत को सौंपी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू परिवार पर संकट गहराता जा रहा है। सीबीआई ने आईआरसीटीसी होटल मामले में दर्जन भर गवाहों की सूची अदालत को सौंप दी है, जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ गवाही देंगे। 27 अक्टूबर से ट्रायल शुरू होने वाला है। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सीबीआई बिना देरी किए गवाही प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना चाहती है। विशेष अदालत ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। जज ने कहा कि लालू को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटल ठेकों में हस्तक्षेप किया था। पटाखों के कारण शहर में ध्वनि प्रदूषण 120 डेसिबल तक पहुंचा। दीपावली में शहर में खूब पटाखे फोड़े गए, जिससे हवा और ध्वनि प्रदूषण 2 गुना से अधिक बढ़ गया। वहीं मंगलवार की रात 9 बजे राजा बाजार इलाका सबसे अधिक प्रदूषित रहा। यहां का AQI लेवल 319 दर्ज किया गया। गांधी मैदान में 183, सचिवालय में 219, तारामंडल में 210, पटना सिटी में 262 और दानापुर में 222 में भी प्रदूषण सामान्य से 2 गुना रिकॉर्ड में हुआ। वहीं ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो 80 से 120 डेसिबल रहा। फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के अनुसार पटाखों से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर जहरीली गैसें और भारी धातुएं फेफड़े और हृदय के लिए हानिकारक है। बीएसईबी इंटर परीक्षा 2026 के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने इंटर परीक्षा 2026 के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज तय की है। जो विद्यार्थी 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आज तक ही परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर थी। जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर थी, जिन परीक्षार्थियों ने शुल्क पहले ही जमा कर लिया है, वे आज तक फॉर्म भर सकेंगे। वहीं फॉर्म भरने की प्रक्रिया बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे समय पर फॉर्म जमा कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और किसी प्रकार की देरी से बचे। जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी और मासिक वेतन का तेजस्वी ने किया वादा। बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद यदि उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 30,000 रुपए मासिक वेतन, 2,000 भत्ता और 5 लाख बीमा दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी होगी। हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी मिलेगी। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और नाकामी का आरोप लगाते हुए माई बहिन योजना और मां बेटी योजना जैसे नई योजनाओं की घोषणा की है। महागठबंधन में विवाद नहीं है और घोषणाओं पर अमल होगा। डबल डेकर बस से 1570 लीटर शराब बरामद। भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान बबूरा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। बबूरा चेक पोस्ट पर हरियाणा से दरभंगा जा रही एक डबल डेकर बस से 1570 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मौके पर बस से चालक भगवान सिंह और कंडक्टर राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। शराब बस की सीटों के नीचे छिपाए गए गुप्त तहखानों में मिली। पुलिस ने बस को जब्त कर दोनों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी और अमित शाह अलग जिलों में करेंगे जनसभा। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैलियां होने वाली है। पीएम मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा करेंगे और मिशन बिहार की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की धरती से करेंगे, जबकि अमित शाह सिवान और बक्सर में रैली करेंगे। मोदी का दूसरा बिहार दौरा 30 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जिसमें वे मुजफ्फरपुर और छपरा में सभाएं कर सकते हैं।
वहीं दोनों नेताओं की रैलियों में राज्य का सियासी माहौल गर्म हो गया है। वहीं महागठबंधन भी 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रचार तेज करेगा। खेसारी लाल यादव ने जंगलराज के आरोपों पर विरोधियों पर किया तीखा हमला। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने छपरा विधानसभा सीट से चुनाव अभियान की शुरुआत जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने विरोधियों के जंगलराज वाले आरोपों पर तीखा हमला बोला। खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर जंगलराज था तो पिछले 15 साल में सरकार ने बिहार को क्यों नहीं स्वर्ग बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पर्याप्त अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं बने और नेता अपनी सुविधा के लिए दिल्ली या विदेश जाते हैं। खेसारी लाल यादव ने छपरा की समस्याओं को दूर करने का संकल्प भी व्यक्त किया। चिराग पासवान ने जताई सीएम बनने की इच्छा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बिहार का सीएम बनने की इच्छा जताई, लेकिन कहा कि वर्तमान में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय नहीं होगा, क्योंकि पीएम मोदी चाहते हैं कि वे अपनी पार्टी का नेतृत्व करें। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए में है और जितनी सीटें आएगी वो गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करेगी। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को आगे रखने का विजन दिया और कांग्रेस और महागठबंधन की गठबंधन में असंगति पर सवाल उठाए। दावा किया कि बिहार में सिर्फ एनडीए की सरकार बनेगी। सरफराज खान को नहीं मिली इंडिया ए टीम में जगह। सरफराज खान को हाल ही में इंडिया ए टीम में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 2 प्रथम श्रेणी मैच के लिए जगह नहीं मिली। पिछले महीने वो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज में शामिल नहीं थे और बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। चयनकर्ता का मानना है कि सरफराज को केवल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर टीम में आजमाया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य मध्यक्रम के स्थान ऑलराउंडर्स और ऋषभ पंत के लिए तय है। पूर्व चयनकर्ता ने सुझाव दिया कि सरफराज रहाणे और मुंबई टीम प्रबंधन से बात करके तीसरे नंबर पर खेलने की कोशिश करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, मनोज दास, राकेश मिश्रा, अमरनाथ शाह, आलोक प्रियदर्शी, दीपक कुमार, नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, रंजय तिवारी, विपिन वर्मा, अबोध कुमार, अनुराधा कुमारी, संजीव कुमार, पुनित सुमन, राम बाबू दास, निधिनाथ, अजीत कुमार, अमित कुमार, सुजीत कुमार, नरेंद्र कुमार, सोनाली कुमारी और अंकित शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार में युवा पलायन रोकने के लिए सरकार को कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।